इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ पुलिस पर आरोप लग रहे हैं, सवालों के घेरे में लखनऊ पुलिस है। गोमती नगर इलाके में दरअसल तैनात सिपाहियों पर एक निजी कंपनी के एरिया मैनेजर को गोली मारने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि विवेक तिवारी अपनी महिला सहयोगी के साथ एक लॉन्चिंग पार्टी से वापस लौट रहे थे और इसी दौरान सीएमएस चौराहे के पास उनकी पिकेट पर तैनात 2 सिपाहियों के साथ कहासुनी हुई और एक सिपाही ने उनकी गाड़ी पर गोली चला दी। विवेक की एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बवाल बढ़ने पर पुलिस ने 2 अज्ञात सिपाहियों के खिलाफ केस दर्ज किया है, लेकिन आरोपी को बचाने की कवायद भी शुरू हो गई है। पुलिस ने मामले की चश्मदीद के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी है और उसे किसी से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। पुलिस पर आरोप लग रहे हैं। लखनऊ पुलिस पर यह आरोप है कि चेकिंग के दौरान युवक से कहासुनी के बाद युवक की गाड़ी पर फायरिंग की गई पुलिस की तरफ से और ये निशान है गाड़ी की विंडशील्ड पर, आप निशान देख रहे हैं गोलियों के। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि गाड़ी भगाने के चक्कर में युवक को चोट लगी और उसके बाद हॉस्पिटल में युवक ने दम तोड़ दिया, लेकिन लखनऊ पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, ये बताइए कि आखिर पुलिस के साथ कहासुनी हुई, गोली पुलिस की तरफ से चलाई गई, तो फिर अज्ञात पुलिस वालों के खिलाफ केस क्यों दर्ज किया गया? देखिए, सबसे पहले मैं स्थिति आपको स्पष्ट कर दूं, यहाँ 2 चीज़ है। एसएसपी कलानिधि निथानी ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि सबसे पहले रात के वक्त ये गाड़ी साइड में खड़ी हुई थी जिसमें जो एरिया सेल्स मैनेजर हैं वो वहाँ उसमें मौजूद थे, उनकी सहयोगी सना दोनों वहाँ उसमें मौजूद थे। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब सिपाही ने उनको रोकने की कोशिश की, गाड़ी आगे लगाई उनकी अपनी बाइक, और जब खटखटाने की कोशिश की तो सेल्फ अपने आप स्टार्ट हुआ और सामने बाइक पर उन्होंने टक्कर मारकर भागने की कोशिश की जी। फिर उसके बाद उन्होंने बैक गियर मारा और दोनों सिपाहियों पर चढ़ाने की कोशिश की और इसी दौरान उन्होंने गोली चलाई और डिवाइडर से टकरा कर उसी दौरान उनकी अस्पताल में ले जाने के बाद अस्पताल में उनकी मौत घोषित कर दी गई जी। लेकिन दूसरी तरफ जो सना है, सना का ये कहना है कि दोनों सिपाहियों की बहस हुई और बहस होने के बाद उन्होंने गोली, जब गाड़ी में बैठे तब उन्होंने गोली चलाई और उस गोली लगने से उसकी मौत हुई। तो पूरे मामले में जो इस अज्ञात सिपाहियों की जगह 2 जो सिपाही जो मौजूद थे उनके नाम स्पष्ट हैं, प्रशांत और दूसरा सिपाही संदीप है। दोनों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस समय की है वो ये है कि चाहे सना खान हो या फिर मृतक के परिवारीजन हो, किसी को भी मीडिया के सामने नहीं आने दिया जा रहा है। मैं समय सना, ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर देख सकते हैं जो महिला मित्र थी उस वक्त जिनकी मौत हुई है उनके साथ, तो आखिर सवाल यह है कि उसको मीडिया के सामने या फिर लोगों के सामने क्यों नहीं आने दिया जा रहा है। इस पूरे मामले पर एसएसपी का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। मुकदमा लिखाया गया है थाना गोमती नगर में अंतर्गत धारा 302 आईपीसी, जिसमें सना खान है। इन्होंने बताया है कि कल रात को ये अपने कलीग के साथ घर जा रही थी। कलीग का नाम विवेक तिवारी है। तो सीएमएस गोमती नगर विस्तार के पास इनकी गाड़ी खड़ी हुई थी, तभी सामने से 2 पुलिस वाले आए और इन्होंने बच निकलने की कोशिश की तो और पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की तो अचानक से इनको ऐसा लगा जैसे कहीं पर गोली चली है। इसके बाद गाड़ी आगे जा कर के एक खंभे से टकरा गई और अंडरपास पर एक दीवार से टकरा गई और विवेक के सर से काफ़ी खून बहने लगा। इसने सना ने मदद मांगी और कुछ ही देर बाद पुलिस आई और उन सबको अस्पताल ले गई और उसके बाद सूचना प्राप्त हुई कि अस्पताल में इसकी मृत्यु हो गई विवेक की। तो अस्पताल में विवेक की मौत हो गई, लेकिन सवाल यह है कि आखिर गोली चलाने की जरूरत पुलिस को क्यों पड़ गई, आखिर पुलिस ने गोली क्यों चलाई और अब जो पीड़ित परिवार है और जो महिला मित्र विवेक के साथ उस वक्त गाड़ी में मौजूद थी, आखिर उसको किसी से बात क्यों नहीं करने दिया जा रहा है। सवाल यूपी पुलिस, लखनऊ पुलिस पर है कि आखिर पुलिस की तरफ से गोली क्यों चलाई गई, ऐसी क्या बात हो गई थी, विवेक ने ऐसा क्या किया था कि पुलिस जो मौजूद थी वहां पर उन्होंने गोली चलाई। 2 पुलिस वाले बताए जा रहे हैं जो पिकेट पर मौजूद थे। पिकेट पर चेकिंग के दौरान कहासुनी हुई, विवेक अपनी गाड़ी लेकर वहां से जाने लगा, भागने लगा। आरोप यह लगाया जा रहा है कि भागने के दौरान उसका बैलेंस बिगड़ गया, गाड़ी टकरा गई और इसी की वजह से मौत हुई है। लेकिन दूसरी तरफ परिवार की तरफ से आरोप यह है कि पुलिस ने गोली चलाई और गोली चलाने की वजह से ही विवेक की मौत हुई है। जो आरोपी सिपाही है उसका क्या कहना है, जरा सुनिए। हम गश्त कर रहे थे, लगभग डेढ़ पौने 2 बजे के करीब एक गाड़ी दिखी हमें संदिग्ध। गाड़ी बंद थी, हेडलाइट वगैरह सब, उसमें कुछ दिख नहीं रहा था। गाड़ी में दिख नहीं रहा था कोई है या ना।
हम गाड़ी के पास पहुँचे, तुरंत ही गाड़ी में सेल्फ स्टार्ट हो गया। गाड़ी में सेल्फ स्टार्ट होते ही उसने गाड़ी, हमारी बाइक थी, बाइक आगे लगाई, बाइक पे डायरेक्ट उसने चढ़ाई। चढ़ाने के बाद उसने रिवर्स गियर लिया। हमने कहा, इशारे से कर रहे थे भैया नीचे आओ नीचे आओ, वो नहीं मान रहा था। उसने फिर रिवर्स लेकर फिर ऊपर चढ़ाई। फिर उसने फिर तीसरी बार रिवर्स लिया। जब उसने तीसरी बार रिवर्स लिया, पूरी ज़ोर से उसने गाड़ी चढ़ाई, पूरी मतलब जान से मारने के बिल्कुल हिसाब से ही।